हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश एक क्लास। स्वागत है हमारे लर्न इंग्लिश एक क्लास में। और आज का जो क्लास है एग्जाम्पल विथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस अंतर क्या है आज इस क्लास में है। तो चले स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू वांट टू स्पीक एंड टू लर्न इंग्लिश देन टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में डिफरेंस। तो चलें एग्जांपल के साथ सीखेंगे और सेंटेंस के अंदर में सीखेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले हम डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन। क्या है डिफरेंस? इसमें क्या पता कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन के बीच में अंतर, तो इससे हम अच्छी तरह से अंतर समझेंगे। अब इसमें कॉमन बात क्या है, इसमें क्या सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन। तो चले इजीली क्लियर तरह से समझते हैं और इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन डिफरेंस। इसमें आप डिफरेंस समझेंगे कि अंतर क्या है। तो सबसे अभी आपको लगेगा कि दोनों में एक ही चीज़ है, इसमें अंतर क्या है। तो कॉमन तरह से समझेंगे इसको। क्या है सबसे पहले, क्या कि माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें अब कॉमन क्या कि एम्पैथिक प्रोनाउन का आप लिखेंगे, क्या कि एम्पैथिक। तो चलिए इसका भी लिख लेते हैं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, himself, herself, itself and self। एंड अब इसमें क्या है, इसमें आपको अंतर क्या है, दोनों में एक ही वर्ड समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड हर सेल्फ, हिम सेल्फ, सभी की दोनों तो मैच एक ही हो रहा है। इसमें अंतर कहाँ है? अंतर है, क्या है? इसमें अंतर है। और अंतर क्या है अभी हम आपको क्लियर तरह से समझाएंगे अंतर क्या है। तो चलें, क्या है कि सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कि नाउन या प्रोनाउन, क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कि कर्ता पर असर पड़ता है। क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है कि कर्ता पर असर पड़ता है। अब कर्ता पर असर कैसे पड़ता है इसके बारे में सीखेंगे। अब एम्पैथिक प्रोनाउन क्या कहता है?
एम्पैथिक प्रोनाउन का कहना है कि नाउन या प्रोनाउन जोड़ देने के लिए किया जाता है। क्या है? नाउन या प्रोनाउन के का जोड़ देने के लिए किया जाए। क्या है कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के जोड़ देने के लिए किया जाता है। किस पर जोड़ देने के लिए? नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? एम्पैथिक प्रोनाउन का। रिप्लीकेशन क्या है? इसका कर्ता पर असर पड़ता है। दोनों का डिफरेंस क्या है? अब दोनों का हम सेंटेंस में समझेंगे, ऐसे भी तो समझ नहीं सकते हैं। तो क्या है सेंटेंस में? सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। क्या है? सी रुइंड, क्या है कि सी रुइंड herself। अब हम इसका आप समझ गए दोनों में अंतर क्या है, अभी लिखे समझ जाएंगे। तो सी अब इसमें अंतर क्या है? सिंपल समझना है कि ये इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इसका कहना क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहना है कि हम सब्जेक्ट पर असर पड़ता है। किस पर असर पड़ता है? कि वह खुद अपने आप को बर्बाद कर ली। ठीक है ना? वह अपने आप को बर्बाद कर ली। क्या कर ली? वह खुद अपने आप को बर्बाद कर ली। इसका असर किस पर पड़ा? सब्जेक्ट पर रहा। अब यहाँ क्या बोल रही है कि वह उसे खुद बर्बाद कर दी, मतलब उसने उसे बर्बाद की। उसने खुद उसे बर्बाद की। क्या कि उसने खुद उसे बर्बाद की। तो इसका किस पर पड़ रहा है? प्रोनाउन पर। यह आपका क्या हुआ? नाउन प्रोनाउन का प्रोनाउन है। क्या है इसका कहना? क्या है कि एम्पैथिक प्रोनाउन का कहना है कि नाउन या प्रोनाउन पर जोड़, क्या है कि नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है कि सब्जेक्ट पर असर पड़ता है। इसका क्या है? सब्जेक्ट पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहना है कि सब्जेक्ट पर असर पड़ता है। तो दोनों में अंतर क्या है? कि इसका काम है कि नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए। अब इस सिंपल समझते हैं। क्या है कि ठीक है, यू हर्ट योरसेल्फ। ठीक है? ही killed the tiger himself। अब इसमें क्या है कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसमें इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसका मतलब क्या है? चोट। उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है, इसका क्या काम है कि खुद पर चोट पहुंचा रही है, मतलब खुद पर चोट पहुंचा रहा है। ठीक है ना? अब इसका कहना क्या है कि वह खुद टाइगर को मारा, मतलब उसने खुद बाघ को मारा। क्या है? ही किल्ड द टाइगर। क्या है? ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। टाइगर हिमसेल्फ। उसने खुद बाघ को मारा। क्या है? उसने खुद बाघ को मारा। तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? इस पर, प्रोनाउन पर पड़ रहा है। तो क्या है? इसे एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या कि या प्रोनाउन या नाउन पर असर पड़ता है। अगर इसका डिफिनेशन जानना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का या तो एम्पैथिक प्रोनाउन का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में इसका लेसन दिया हुआ है, वहाँ से आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं क्लियर। अगर आपको क्लियर तरह से समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या कि सी रन
क्या कि सी रुइंड हरसेल्फ, उसने अपने आप बर्बाद कर ली, उसने अपने आप बर्बाद कर ली, उसने उसे बर्बाद कर दी। तुमने खुद अपने आप को आप अपने आप को चोट पहुंचाएं। उसने खुद बाघ को चांद से मार दिया। ठीक है ना। तो क्या है, इसमें खुद कर्ता पर असर पड़ रहा है और इसमें खुद प्रोनाउन पर असर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जोड़ देने, इसमें यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो कमेंट करना ना भूलें। हाँ, और शेयर करें ज़रूर, और रेड कलर का सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। नेक्स्ट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।